नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो हमारी जो आज की चर्चा है वह चलेगी पॉलिटी के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पर, जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि अभी आगामी परीक्षाएं हैं लेखपाल, होमगार्ड या यूपीएसआई या अन्य जो भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं, उन सभी में यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे उपराष्ट्रपति जी पर। उपराष्ट्रपति जी से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न यही है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो उपराष्ट्रपति जी का पद है भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी उपराष्ट्रपति जी का पद भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति जी हैं वह किस कार्यपालिका का हिस्सा है? राज्य का या केंद्रीय कार्यपालिका? कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति जी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है। अब प्रश्न और बनता है कि वास्तव में केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और महान्यायवादी। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद। फिर से एक बार हम देखेंगे कि केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा कौन कौन है। प्रश्न यदि ये बन जाता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का निम्न दिए गए विकल्पों में कौन कौन हिस्सा है, तो देखिएगा कौन कौन है, आप एक बार याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई वाली मंत्री। और इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पद और है जो कि महान्यायवादी का है। तो हमारी चर्चा जिस पर होगी हम शुरू में ही बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति। पहला प्रश्न यही है कि इनके पद की बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? यानी किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति जी के पद की बात की गई है? तो पद की बात की गई है अनुच्छेद 63 में। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 63 में। यदि बात की जाए कि इनका कार्य क्या है, तो यह है, देखिएगा अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि ये पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति होंगे काय के? राज्यसभा के। काय के पदेन सभापति होंगे? ये राज्यसभा के। अब यहाँ पर एक टर्म है पदेन। ये जो शब्द है पदेन, इसका तात्पर्य क्या है? पदेन सभापति होंगे मतलब सभापति होंगे ना। पदेन से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का हिस्सा ना होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करे, उसे हम कहते हैं पदेन सभापति। देखिएगा, फिर से एक बार सुनिएगा। वह व्यक्ति जो उस सभा या उस सदन का हिस्सा ना होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदेन सभापति। तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं, 64 जो अनुच्छेद 64 है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये राज्यसभा के, कहाँ के, ये भी बात याद रखेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है ना। तो आगे और बात करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 65 क्या कहता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि इनके पद की बात कहाँ की गई है या कहाँ बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, या फिर राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जी, जैसे राष्ट्रपति जी अनुपस्थित चल रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी ही कार्य करेंगे। यानी यदि राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं और अनुपस्थिति का कई कारण हो सकते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 65 में। ठीक है ना। देखिएगा इनके निर्वाचन की बात, निर्वाचन के विषय में पूछा जाता है। इनके निर्वाचन की बात या निर्वाचन की जो चर्चा है वह 66 में की गई है। कहाँ की गई है? अनुच्छेद 66 में।
अच्छा, बात ये आती है कि इनका जो निर्वाचन है वह किस प्रणाली से होता है, यानी कौन सी वह प्रणाली है जिस प्रणाली से माननीय उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। तो देखिएगा, वह जो प्रणाली है उसका नाम है एकल संकर मणीय प्रणाली, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव या राष्ट्रपति जी का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो किस प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है ना। अब बात की जाए, कहाँ बात की गई है, तो अभी हमने देख लिया अनुच्छेद 66 में बात की गई है। अब यहीं पर एक प्रश्न और उठता है कि इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? क्या जनता इन्हें सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका जवाब होगा नहीं, यानी इनका निर्वाचन कौन करता है? जनता द्वारा चुने गए सदस्य। तो उनमें से कौन कौन से वे सदस्य हैं जो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो चलिएगा उन पर भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इनके चुनाव में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के। अब यहीं पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं? मतलब लोकसभा और राज्यसभा के ही केवल सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के इसमें सदस्य भाग नहीं लेंगे, यानी राज्यों के जो सदस्य हैं यानी विधानसभा विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसमें भाग केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो जब भी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होगा तो इसमें मनोनीत मनोनीत व निर्वाचित मनोनीत व निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेंगे, यानी वे सदस्य जो मनोनीत हैं, मनोनीत मतलब किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उन्हें पदस्थ किया गया है, या वे सदस्य जो निर्वाचित हैं यानी जिन्हें जनता द्वारा चुना गया है, दोनों प्रकार के ही सदस्य उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेंगे। और कौन किस किस सदन के सदस्य भाग लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के। आशा करता हूँ आपको ये चर्चा यहाँ तक जो होगा वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? यह निपटारा कर्ता की भूमिका में कौन होगा? यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। तो उनकी चुनाव में जो विवाद उत्पन्न हुआ है तो उसके निपटाराकर्ता की भूमिका के रूप में केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन होगा? ऐसे यानी सर्वोच्च न्यायालय। यानी फिर से एक बार आप सुन लेंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के निपटाराकर्ता की भूमिका के रूप में केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो शायद यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। चलिएगा, एक प्रश्न और रह गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं आगामी परीक्षा, तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाए। मतलब जितनी पहले कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हुई हैं अधिकांश पूछा गया है। तो देखिएगा, वह प्रश्न है कि वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं, वे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए। तो 2 लोग हैं, एक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। एक बार हम फिर से इन्हें देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2 उपराष्ट्रपति जी ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। चलिएगा, यहीं पर थोड़ी सी और चर्चा बढ़ा लेते हैं। वह चर्चा है कि क्या किसी व्यक्ति को क्या योग्यताएं चाहिए कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि किसी व्यक्ति पर क्या वे योग्यताएं होनी चाहिए कि वह उपराष्ट्रपति जी के पद के लिए योग्य है। तो चलिएगा, हम उन योग्यताओं पर भी बात कर लेते हैं एक बार।
देखिएगा, यदि योग्यताओं की बात की जाए तो सबसे पहली योग्यता यही है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। कहाँ का नागरिक हो? भारत का। और जो दूसरी योग्यता है वह है कि वह व्यक्ति 35 वर्ष की वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यानी पहली योग्यता हमारी क्या हुई कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी जो योग्यता है वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना, ना हो, यहाँ पर लिखेंगे एक बार। चौथी जो योग्यता है कि उस व्यक्ति के पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। यानी उस व्यक्ति के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। पांचवी जो योग्यता है, फिर से देखेंगे, उसके पास 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए, जबकि इसमें पांचवी जो इनकी योग्यता है कि वह व्यक्ति राज्यसभा, किस सभा का? राज्यसभा का सदस्य। यानी वह व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी हमारे पास योग्यताएं कितनी हो गई? मतलब ये योग्यताएं चाहिए, भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो, और चौथी योग्यता है उसके पास 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक हो और वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो चलिएगा, अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ से बनने वाले हमें सभी प्रश्नों को, लगभग सभी प्रश्नों को देख, आगामी परीक्षाओं में यदि उपराष्ट्रपति जी के टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनता है तो लगभग लगभग आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए